आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा। इख्तलाफ सिर्फ अफगानिस्तान में फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी और वहां से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर है। इस मसले के दूर होने तक इख्तलाफ रहेगा। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में फितना अल ख्वारिज की अमलदारी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाइयां की जाती हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। 14 IPPs के साथ नजरसानी मुआहिदों की मंजूरी। बातचीत के बाद मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए कमी की तजवीज़ मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। IPPs से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती होगी। नजर सानी शुदा मुआहिदों से सारिफीन 1 खरब 40 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहिदों से बिजली की कीमत कम होगी, कौमी खजाने की बचत होगी, गर्दशी कर्जा खत्म होगा। अगर आपके ख्याल में मईशत की दुरुस्तगी ये है कि आप मईशत को दिवालिया करके, बैंकरप्ट करके और IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा कर जाएं जो मुल्क की माली खुद मुख्तारी दांव पे लगा दे, तो फिर ये मईशत की दुरुस्तगी आप ही को मुबारक है। सेनेट इजलास में हंगामा, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारे लगाए। विफाकी वजीर ने कहा, बानी PTI कहते थे रसीदें दिखाओ, अपनी रसीदें जाली निकली। किसने 190 मिलियन पाउंड खजाने में नहीं आने दिए? अल-कादर यूनिवर्सिटी के पीछे ना छुपे, रसीदें दिखा दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। डाका डालने पर सजा मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा। PTI अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, अल-कादर ट्रस्ट केस में एक पैसा बानी PTI के अकाउंट में नहीं आया। 190 मिलियन पाउंड का झूठा इल्जाम लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए जो बाद में हुकूमत को मुंतकिल हुए। तो शखाना हो या साइफर कुछ भी साबित नहीं कर सके। 1 साल में न सियासी इस्तेहकाम आया, न मईशत बेहतर हुई। तहरीक इंसाफ ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कैदी अफराद की रिहाई का मुतालबा किया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का दावा, कहा, मुल्क का आईन व कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अदालती तरीक़ाकार है वो अपनाएं, अदालतों में जाएं। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। ओपोजिशन का सेनेट में रवैया अफसोसनाक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कोई डील नहीं। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का कामयाब होना जरूरी है। बानी जेल से बाहर आएंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी फैसला है 17 जनवरी को आ जाना चाहिए। मास्टर माइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। वजारत दिफा के वकील के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक केस में दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट का दायरा जितना वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। सवाल ये है, एक्ट के इतलाक को कितना फैलाया जा सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। आईनी बेंच ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। सबको बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होना होगा। आवाम और फौज में खास रिश्ता है। रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से बातचीत, कहा, इंसान खता का पुतला है, सब गलतियां करते हैं। गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना बड़ी गलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुरम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहिदे के बाद मोर्चे गिराए जा रहे हैं। उम्मीद है स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन बरकरार रखेंगे। सूबों को विफाक के साथ मिलकर चैलेंजेस को हल करना होगा। अफवाज पाकिस्तान फितना अल ख्वारिज के खिलाफ नबर्द आसमां है। पाक फौज की कुर्बानियों की पूरी कौम मुतरफ है। कुरम के लिए इमदादी सामान का दूसरा काफिला रवानगी के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध हुकूमत ने मईशत की मजबूती के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में कामयाब मुआशी फार्मूला दिया। ज़राअत समेत तमाम मंसूबों से मुआशी इनकलाब ला सकते हैं।
सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रहे हैं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती मंसूबों का जायजा। सिंध हुकूमत को मोटरवे मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक और ख़त लिख दिया। कहा, सिंध को मोटरवे मंसूबों में नज़रअंदाज क्यों किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी। 78 अरब के मंसूबे तजवीज़ हुए, सिर्फ 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए। खुसूसी सनती जोन्स के लिए बिजली के यकसा टैरिफ की मंजूरी। बिजली फराहमी का नया निज़ाम भी मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। सनती जोन्स को खुद कनेक्शन देने, बिल इकट्ठा करने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, किसान रुल गया का बयानिया पिट गया। पंजाब का किसान खुशहाल है। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख करने की मंजूरी। कैश लिमिट भी 30% बढ़ेगी। आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त आराजी देने का ऐलान। पंजाब में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ भी मुकर्रर। होनहार स्कॉलरशिप के तहत लैपटॉप की तादाद 40,000 से बढ़ाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, मेरिट पर आने वाले हर तालिब इल्म को लैपटॉप मिलेगा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 20 से 25 करोड़ डॉलर इकट्ठे करने का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान को ज़र मुबादला की कमी और अदायगियों में अदम तवाज़ुन का सामना है। युआन बॉन्ड्स जारी करने के लिए बातचीत जारी है। चीन के निजी शोबे को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। गैर मुल्की कंपनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कौमी असम्बली का इजलास 30 मिनट भी न चल सका। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन में तल्ख कलामी। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त न देने पर अराकीन का वॉकआउट। कहा, हमें बोलने नहीं देंगे तो ऐवान नहीं चलेगा। अपोजिशन अराकीन ने ऊ के नारे लगाए। कोरम पूरा न होने पर इजलास कल तक मुलतवी। सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेट ना लाया जा सका। पीटीआई सेनेटर्स का ऐवान बाला में एहतजाज। ऐवान में एजाज चौधरी की तस्वीर रख दी। मामला इस्तेहकाक कमेटी में ले जाने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। तोशाखाना 2 केस पर मजीद एक गवाह पर जिराह मुकम्मल। अडयाला जेल में केस की समाअत 16 जनवरी को। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी तलब। तोशाखाना 2 केस में तहकीकात के लिए FIA ने नई टीम तश्कील दे दी। एंटी करप्शन सर्कल के 2 अफसरान भी शामिल। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, NRO के ताने देने वाले खुद NRO मांग रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को NRO नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। बानी PTI ने जो किया, इनको सजा जरूर मिलेगी। PIA के पेरिस परवाजों के आगाज पर इश्तिहार की सेनेट में गूंज। शरी रहमान ने कहा, कौमी एयरलाइन के इश्तिहार पर सिक्योरिटी सवालात उठाए गए। जहाज को एफिल टावर की जानिब जाते दिखाया गया। किसने मंजूरी दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, वज़ीर आज़म ने इश्तिहार पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। एफिल टावर के साथ तैयारे का गलत तासुर गया। IT कंपनियों की खिदमात लेने वाले कारोबारी अफराद को 24 घंटे में वीज़ा जारी किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। IT बरामदात को $25 बिलियन तक पहुँचाने के इकदाम पर इजहार इत्मीनान। कहा, IT शोबे की मार्केटिंग के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जाए। यूरोप के लिए PIA की परवाजें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। बहुत जल्द लंदन के लिए भी परवाजें बहाल होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों में बिलासूद कर्ज के चेक्स तकसीम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। 10 से 50 लाख रुपए तक कर्ज फराहम करेंगे। कर्जों की वापसी के लिए 8 साल पर मुश्तमिल आसान शेड्यूल रखा गया। पहले 20 माह के दौरान कोई वसूली नहीं होगी।